नमस्कार, आप देख रहे हैं दी कंटाउट में हूं प्रफुल्ल। कभी शेक्सपियर ने कहा था कि नाम में क्या रखा है, लेकिन इसे भारतीय जनता पार्टी कुछ ज्यादा ही सीरियस ले ली और नाम बदलना बदस्तूर जारी रखी। शायद भारतीय जनता पार्टी ने यही समझ रखा है कि नाम में ही तो सब कुछ रखा है, नाम में ही विकास रखा है, नाम बदलने में ही राष्ट्रवाद रखा है, नाम बदलने में ही धर्म रक्षा रखा है, नाम बदलने में ही आर्थिक नीति में बदलाव रखा है। इसलिए तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मोदी की सरकार या योगी आदित्यनाथ की सरकार लगातार शहर, गांव, स्टेशनों का नाम बदल रही है। एक बार और नाम बदलने की प्रक्रिया में एक कदम हमारी सरकार आगे बढ़ी और एक संग्रहालय का नाम बदलकर अब उसका नाम दूसरा रख दिया जाएगा। वह संग्रहालय कौन सा है, किसके नाम पर रखा गया था, किसके नाम पे उसकी बुनियाद रखी गई थी, यह हम आपको बताते हैं। दरअसल देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के सम्मान में एक संग्रहालय, एक म्यूजियम का निर्माण कराया गया था और उसका नाम भी रखा गया था नेहरू म्यूजियम, जो अब उसका नाम केंद्र सरकार बदलकर प्रधानमंत्री म्यूजियम कर देगी। और इसके पीछे तर्क भी दिया जा रहा है कि नाम बदलने से कांग्रेस के लोगों को ही तो फायदा है, क्योंकि ज्यादातर प्रधानमंत्री देश के कांग्रेसी नेता ही बने हैं, हमारे तो इक्के दुक्के हैं। ये तर्क है हमारे प्रधान सेवक के, क्योंकि जब प्रधान सेवक अपने सांसदों के साथ बैठक कर रहे थे और इस पे निर्णय ले रहे थे कि अब नेहरू म्यूजियम का नाम बदलकर प्रधानमंत्री म्यूजियम रखा जाएगा, तब ये अपने सांसदों को समझाने की कोशिश कर रहे थे कि उसके नाम बदलने से कांग्रेस पार्टी को ही फायदा होगा, क्योंकि ज्यादातर प्रधानमंत्री उनके हैं। यानी अब इस म्यूजियम में अब 14 प्रधानमंत्री जो अभी तक हुए हैं उन सब के यादों को समेट कर रखा जाएगा, ऐसा प्रधान सेवक बोल रहे हैं। क्योंकि इससे पहले मात्र पंडित जवाहरलाल नेहरू के यादों को ही इस संग्रहालय में संग्रहित रखा गया था, लेकिन अब 14 प्रधानमंत्रियों के कार्यकाल को या उनके याद को समेटकर इस संग्रहालय में अब रखने की प्रक्रिया पूरी होगी। ये नई नीति है नाम बदलने की। अभी तक बीजेपी के सरकार में या मोदी गवर्नमेंट में 25 शहरों, स्टेशनों के नाम बदल दिए गए हैं। कभी इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज कर दिया जाता है, फैजाबाद का नाम बदलकर अयोध्या कर दिया जाता है, आजमगढ़ का नाम भी बदलने की कवायद पूरी करने की कोशिश हो रही है। ऐसे तमाम अनगिनत नाम हैं जो लिस्ट में है, उनका नाम बदलना है। सड़कों के नाम बदल दिए जाते हैं। शायद सड़कों के नाम बदलने से यही सोचा जाता है कि देश की आर्थिक स्थिति, देश की गरीबी मिट जाएगी। शहरों के नाम बदलने से लोगों की गुर्बत, लोगों की बदहाली में बदलाव आ जाएंगे। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार नाम बदलने की कोशिश पूरी करती रहती है और कोशिश जारी रखी है। प्रधान सेवक कई नामों को बदलने की मंजूरी झट से दे देते हैं। ऐसे लगता है कि नाम बदल देने से देश का सौभाग्य बदल जाएगा, देश का भाग्य बदल जाएगा, लोगों की किस्मत रेखा में कुछ बदलाव आ जाएंगे, इसलिए नामों को बदलना ही जायज होगा। नाम बदलने की प्रक्रिया में पक्ष विपक्ष दोनों आमने सामने आ जाते हैं। नेहरू म्यूजियम के नाम बदलाव पर कांग्रेसी नेताओं में रोष है। रणदीप सिंह सुरजेवाला ने भी एक ट्वीट किया, लिखा कि नाम बदलने से गौरवमयी इतिहास नहीं मिटता है। यानी सुरजेवाला का कहना है कि आप नाम बदल देंगे तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के इतिहास को नहीं बदल पाएंगे, क्योंकि उन्होंने जो काम किया है वो उसका इतिहास गवाह है। वहीं भूपेश बघेल ने भी इस पर ट्वीट किया और लिखा कि जो खुद की लकीर नहीं कर पाते हैं वो दूसरों की लकीर मिटाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अज्ञानतावश उनकी आत्ममुग्धता और संकीर्ण सोच इन्हें यह एहसास नहीं होने देती कि लकीर मिटाने से उनके योगदान के निशान नहीं मिटते हैं। गांधी, नेहरू इस लोकतंत्र की आत्मा के संरक्षक हैं। ये बघेल का ट्वीट है। पहले पीएम नेहरू की याद में बनाया गया था इस म्यूजियम को, और इस म्यूजियम का नाम था नेहरू मेमोरियल संग्रहालय। इसकी स्थापना भी पंडित जवाहरलाल नेहरू की याद में की गई थी और आज़ादी के बाद इसका निर्माण हुआ था। यह संस्कृति मंत्रालय के नियंत्रण में आने वाली संस्था ने इसका निर्माण कराया था। नाम बदलने के पीछे का तर्क क्या है वो मैंने आपको बता दिया। इससे भी पहले कई कांग्रेसी नेताओं के नाम से कई संस्थाएं थी,
कई खेल रत्न थे, स्टेडियम थे, उनका नामकरण कर दिया गया, उनका भी नाम बदल दिया गया है। मोदी सरकार ने राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया। मोटेरा स्टेडियम का नाम बदलकर सरदार पटेल की जगह नरेंद्र मोदी के नाम पे कर दिया गया। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स परिसर का नाम भी सरदार पटेल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स ही है, वहां पे बस एक जगह रखा गया है सरदार पटेल के लिए। लखनऊ के इकाना स्टेडियम का भी नाम बदला गया। उसके नाम बदलने पे विवाद भी हुआ था, क्योंकि इकाना नाम भगवान विष्णु का नाम है। जब सरकार को लगा कि भगवान विष्णु के नाम के साथ हम खिलवाड़ कर रहे हैं, तो उसमें भी थोड़ा सा बदलाव लाया गया और उसका नामकरण कुछ इस कदर किया गया, भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम। यानी सरकार दोनों तरफ से बच गई। यानी अब भारत के भाग्य में नाम बदलना ही विकास हो गया है। भारतीय जनता की किस्मत अब शायद नाम बदलने से ही चमकेगी। इसीलिए सरकार लगातार शहरों के, गांवों के, स्टेशनों के, मेमोरियल को, म्यूजियम के नाम, रेलवे स्टेशन के नाम बदलने की कवायद जारी रखी है। खैर, देखते रहिए और कितने सड़कों के नाम बदले जाएंगे, कितने शहरों के नाम बदले जाएंगे, कितने म्यूजियम के नाम बदले जाएंगे, कितने गांव के नाम बदले जाएंगे, वो तो सरकार तय करेगी। लेकिन आप भी देखते रहिए कि क्या क्या होता है। अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो बेल आइकन दबाइएगा। अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो जरूर कीजिएगा।